क्या आपके बहुत सारे बाल अचानक से गिर रहे हैं और आपको एक बॉल्ड पैच हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है और इसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर विजय सोहेल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है और हेयर लॉस का एक बहुत कॉमन कारण है। इसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली उसका ट्रीटमेंट क्या है। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून हेयर लॉस कंडीशन है जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी को, वो हेयर फॉलिकल्स को खुद का पार्ट ना मान के एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और उसका डैमेज कॉज करता है। इसका सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है एक बॉल्ड पैच जो कि कॉइन शेप या फिर गोल शेप में होता है जिसमें कोई भी हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होता है। एलोपेशिया एरियाटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके स्कैल्प पे ही होता है, कभी कभी आपके बियर्ड पे या आपके आईलैशेस में या आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है वो वेरिएबल है, ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, मिडिल एज लोगों में भी हो सकता है और ओल्ड एज पीपल में भी हो सकता है। तो एलोपेशिया एरियाटा के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले जेनेटिक्स। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है एलोपेशिया एरियाटा की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसमें भी एलोपेशिया एरियाटा के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा, इमोशनल स्ट्रेस, तो उसको भी एलोपेशिया एरियाटा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जैसे कि थायराइड, तो उसमें भी एलोपेशिया एरियाटा के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा की जो डायग्नोसिस होती है वो मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसमें डॉक्टर हेयर को देख के बता देंगे कि आपको एलोपेशिया एरियाटा है या नहीं। बट इसके लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं जैसे कि हेयर पुल टेस्ट, जिसमें एक फोर्सेप्स से आपके हेयर पुल किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि एलोपेशिया एरियाटा है या नहीं। बाकी एसोसिएटेड कंडीशंस जैसे कि थायराइड वगैरह के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से हम टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बेटर रिजल्ट्स देता है। एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो डाइटरी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। दूसरा, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो जो कि आपकी इम्यूनिटी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं लोकली। तीसरा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी यूज कर सकते हैं टॉपिकल जैसे कि टेक्रोलिमस। चौथा, हम इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं जैसे कि ट्राइकॉट इंजेक्शन, जो आपको लोकल एरिया में इम्यूनिटी की एक्टिविटी को कम करता है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल हेयर रीग्रोथ के लिए यूज की जा सकती है। साथ ही साथ अगर बहुत एडवांस कंडीशन है तो हम इम्यूनोथेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या एलोपेशिया एरियाटा रिवर्सिबल है? एलोपेशिया एरियाटा तभी तक रिवर्सिबल है अगर हम ट्रीटमेंट सही टाइम पे स्टार्ट करें। अर्ली ट्रीटमेंट में ये कंडीशन काफी हद तक रिवर्सिबल होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये कंडीशन रिलैप्स कर सकती है। इसके लिए रेगुलर फॉलोअप और मेडिकल चेकअप नेसेसरी। लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर एलोपेशिया एरियाटा। सबसे पहले अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड डूइंग मेडिटेशन। सेकंड इज न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी सपोर्ट। थर्ड इज अवॉइडिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस एंड फोर्थ इज जेंटल स्कैल्प केयर। एलोपेशिया एरियाटा एक मैनेजेबल कंडीशन है जिसके लिए नेसेसरी है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अपने हेयर फॉल या फिर बॉल्ड पैचेस को इग्नोर ना करके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। मैं हूं डॉक्टर विजय सोहेल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।